हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज संस्कृति मिश्रा। जैसे कि मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेकर आती रहती हूँ, आज वैसे ही नई अपडेट के साथ आई हूँ जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, जिसे हम ECIL रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूंगी इसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है, कितने यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी चीजें पे बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हमने बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसके अंदर पोस्ट जो आई है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड यहाँ पर इन चीज़ों की आई है। जो टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 47 यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट आई है, राइट। अब मैं कैटेगरी बात करूंगी तो ऑब्वियसली बात है PSU है और गवर्नमेंट सर्विस है आपकी, ठीक है। टाइप की बात करूंगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पर आपकी रहेगी, जिसमें कि बहुत मेन यहाँ पर पॉइंट ये बात करूंगी कि अगर आपकी बात करेंगे तो ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 ईयर का है, लेकिन ये एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होने के चांसेस भी है कि अप टू 4 ईयर्स तक आपका एक्सटेंड हो सकता है। एक तरीके से बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहता है, लेकिन अगर मैं बात करूंगी जैसे जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है वैसे वैसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहती है कि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर परमानेंट जॉब भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहता है वो बाद में जाकर चेंजेस भी आते हैं उसमें, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। जॉब लोकेशन की बात करूंगी तो अक्रॉस वेरियस जोन्स इन इंडिया, हर एक जगह जोन्स में यहाँ पर बटा हुआ है। मैं बात करूंगी कौन से जोन्स में है, तो ये भी चिंता मत करिएगा। और एप्लीकेशन की बात करूंगी तो यहाँ पे वॉक इन सिलेक्शन होता है। वॉक इन सिलेक्शन का मीन्स क्या है, यहाँ पर आपके दो तरीके के यहाँ पे सिलेक्शन होगा। पहला आपका एप्लीकेशन जाएगा और अगर वो सिलेक्ट हो गया तो आपका यहाँ पर मैरिड जो बच्चे रहेंगे उनका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया तो उनका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होगा, जहां पर ये आपको जाना होगा। आप कहाँ जाना है, क्या रहेगा टाइमिंग, ये सारी चीजें पे हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो पहली चीज यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर आप देख रहे हो तो आपका BTech 60% मार्क्स चाहिए रहेगा। अगर आप टेक्निकल ऑफिसर्स की बात कर रहे हो तो BTech चाहिए रहेगा, इसमें भी 60% चाहिए रहेगा। असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर रहे हो तो आपको डिप्लोमा करा हुआ होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात कर रहे हो तो BTech चाहिए रहेगा। और अगर यहाँ पर आर्टिशन की बात कर रहे हो तो ITI पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली आपका अगर BTech करे हुए हो या फिर डिप्लोमा करे हुए तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। 60% आपको यहाँ पर मार्क्स लिए होना चाहिए। अगर मैं बात करूंगी एक्सपीरियंस की, देखो कुछ यहाँ पर पोस्ट है, जैसे कि अगर मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करूंगी तो यहाँ पर एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का मांगा गया है। अगर आप टेक्निकल ऑफिसर की बात करोगे तो 1 ईयर का यहाँ पर आपका मांगा गया है एक्सपीरियंस। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करोगे तो यहाँ पे 5 ईयर का मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करोगे तो यहाँ पर 1 ईयर का यहाँ पर मांगा गया है। और सीनियर आर्टिशन की बात करोगे तो 2 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी के साथ एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट में भी आप देख सकते हो 33 ईयर्स की यहाँ पर लिमिट है, मतलब मैक्सिमम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 33 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 30 और 30 है, मतलब आप यहाँ पर 30 ईयर्स तक के अगर हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके साथ में अगर मैं बात करूंगी सैलरी, मैम सैलरी कितनी मिलेगी किस किस को, अगर मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करूंगी तो 40 से लेकर 55,000 रुपीज यहाँ पे सैलरी रहेगी। टेक्निकल ऑफिसर की बात करूंगी तो 25 से 31,000 तक की सैलरी रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूंगी तो यहाँ पे 24,804 यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। अभी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का यहाँ पर बताया नहीं गया है, बट कहीं ना कहीं वो यहाँ पर 24 के लगभग ही आपको दिखने के लिए मिलेगा। और अगर सीनियर आर्टिशन की बात करूंगे तो ये भी 22,718 की यहाँ पर आपको सैलरी रहेगी। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब मेन बात कर लेते हैं कि मैम जोन कौन सा होगा। जोन की अगर मैं बात करूंगी, देखो यहाँ पर वेस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, साउथ जोन है और साउथ जोन है। यहाँ पर सारे ही जोन दे रखे। अब जोन के हिसाब से यहाँ पर लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर न्यू दिल्ली है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे बैंगलोर है। आपको जब यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, जब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन मोड, जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी और लास्ट इंटरव्यू जब आपका इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब आपको यहाँ पर इस लोकेशन पे पहुंचना है। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ वाले हो तो आप यहाँ पे न्यू दिल्ली जा सकते हो, अगर आप वेस्ट वाले हो तो आप यहाँ पे मुंबई जा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर होगा। और यहाँ पर डेट भी दे रखी है कि अगर मैम कब से कब तक रहेगा, तो अगर बात करेंगे यहाँ पर मुंबई की तो 27 फरवरी यहाँ पर रहेगा। अगर आप न्यू दिल्ली की बात करोगे तो 6 और 7 मार्च तक रहेगा। कोलकाता की बात करोगे तो 10 मार्च तक रहेगा। अगर आप चेन्नई की बात करोगे तो 4 मार्च तक रहेगा। और बेंगलुरु की बात करोगे तो 6 मार्च तक आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो इस दिन आपका इंटरव्यू रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर
कि ये सब हो गया है। मैम स्टार्टिंग का अगर मैं बात करूँगी शॉर्ट लिस्टिंग की, थोड़ी सी और प्रोसेस में बता देती हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला आपका यहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो यहाँ पर होगा, आपको यहाँ पर मैं लिंक भेज दूंगी जिसमें कि वहाँ पर ECIL की यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हुए, ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका जहाँ पे मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगी, ये भी आपको इंटरव्यू के टाइम ही ले जाना है। जब आपका इंटरव्यू होगा, जो मैंने डेट्स बताई है उसी के टाइम आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स है ये मैं आपको यहाँ पे लिंक भेज दूंगी, तो जिससे कि आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी कि कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली आपकी हाई है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज जाइएगा मत। मिलते हैं हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।